कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में। फिर पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज एक आई कानों में। खनक टूक दोए टूट पड़े, बन गई घोर उन बानों में। मेरे प्यारे भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब भगवान राम जी धनुष से जैसे ही हाथ लगाते हैं तो धनुष के दो टूक अपने आप हो जाते हैं। अच्छा, धनुष ही क्यों? एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। दो टूक किसके हुए? केवल धनुष के। डोरी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि डोरी के अंदर नम्रता होती है। आहा, जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता होती है भगवान उसे कभी तोड़ नहीं सकते। जिस व्यक्ति के अंदर धनुष रूपी अकड़ होती है भगवान उसको कभी छोड़ नहीं सकते। जो धनुष टूटा, सहेलियां जयमाला को लेकर के आ जाती हैं, राम जी खिंच के खड़े हो जाते हैं। खिंच के, जो खिंच के खड़े होते हैं भैया, राम जी ऐसे खड़े, सीता जी जयमाला लिए वो खड़ी है, तो राम जी को पहनाने को तो राम जी ने सोचा लाओ झुक जाऊं, और झुकने को हुए भी, और लक्ष्मण जी आगे बढ़ गए। कहने लगे भैया ओहो, ससुराल में और सो पहली बार और सो भाभी जी के सामने, अगर झुक गए तो झुके ही खड़े रहियो सारी जिंदगी। राम जी खड़े हो गए, सखियों ने लक्ष्मण जी के हाथ जोड़े, बोले देखो भैया आपने धनुष तो तोड़वा दिया लेकिन जयमाला भी आओ पहनवाओ। भाइयों, लक्ष्मण जी ने भैया राम जी के चरण छुए, झुक करके राम जी ने आशीर्वाद दिया। सीता को मौका मिल गया, उन्होंने जयमाला पहना दी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, एक यहीं पर बारी बारी से चारों भाइयों के विवाह होते हैं। शीरध्वज ये जनक के छोटे भाई थे कुशध्वज, उनकी दो कन्याएं थी, मांडवी और श्रुतकीर्ति। तो मांडवी का विवाह भरत जी से, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से, और सीता का विवाह श्री राम जी से। और एक बात और बताएं, जनक जी ने एक दूत भेजा। जनक जी ने एक दूत भेजा, कहा अयोध्या के लिए। तो महाराज दशरथ ने जब ये सुना कि धनुष वहां खंडन हो गया तो बारात को लेकर के चले, गाजे बाजे के साथ में हजारों लाखों हाथी घोड़े, बारात निकल करके चली। बड़े सुंदर सुंदर स्थानों पर ठहरती हुई एक गांव में बारात पहुंची। सो वयोवृद्ध कहने लगे, अरे भाई बारात तो बड़ी सुंदर है। कृष्णपाल भैया जी बोले बारात बड़ी सुंदर है। अरे बोले बारात जितनी सुंदर है तो इस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो बारातियों से बोले भैया दूल्हा किधर है? सो बाराती बोले दूल्हा तो है ही नहीं। बाराती बोले दूल्हा तो है नहीं। सो वृद्ध लोग बोले फिर क्या पिटाई खाने को जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बारात को लेकर के बगैर दूल्हा की बारात? सो बाराती पहुंचे, दशरथ जी से कहने लगे महाराज बड़ी मजाक बन रही है। बोले क्यों? बोले दूल्हा है नहीं और बारात लिए जा रहे हो। बोले भरत जी को बुलाओ, भरत जी को बुलाओ। तो भैया भरत जी को बिठाल दिया रथ पर, वो राम जी की तरह दिखाई देते थे, दूल्हा बना के बिठाल दिया। अगले गांव में जब बारात पहुंची तो वयोवृद्ध आ गए, बोले आहा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। बारात भैया कहाँ से आई है? सो बाराती बोले बारात अयोध्या से आई है। अब तुम्हें दूल्हा बताए किधर है? बोले दूल्हा नहीं, ये बताओ जा कहाँ को रही? बोले जनकपुर जा रही है। अब बताएं दूल्हा किधर है? अब वो दूल्हा को बताने पर तुले। खैर बारात पहुंच गई, चारों भाइयों के इस प्रकार विवाह हुए। मेरे प्यारे भक्तों, वहां बारात कितने दिन ठहरती है? 74 दिन। कितने?
74 दिन बारात जनकपुर में ठहरती है। अच्छा, वो प्रथा तो आज भी चली आ रही है, गालियों वाली। हाँ, समझो जरा, प्रथा कृष्णपाल भैया जी, गालियों वाली प्रथा आज भी चली आ रही है। अरे तुमसे नित्यावत मेहमान, राम जी से हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावत मेहमान, हरे हरे हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावत मेहमान। लेन देन को कछु न हम पे, हम है खाली हाथ रामा, हम है खाली हाथ। आज हमारी जा बिटिया की लाज तुम्हारे हाथ, सेवा में जय हो नित्या। लक्ष्मण जी बोलने को भी किनके सामने? चारों भाइयों के सामने। और बोली प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो। देखिए, पहले राम जी से सखियों ने आज्ञा मांगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे 2 शब्द कहना चाहते हैं। मेरे राम जी कहते हैं बोलो। तो वो सखी कहती है क्या कि धनु ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। क्या बात है? मिथिला। और क्या कहती है कि भंजहु चाप गुमान न लावो। बोले आप अपने मन में बिल्कुल गुरूर मत करना कि तुमने धनुष तोड़ दिया। राम जी हाथ जोड़ते, हाँ हाँ, वो कैसा समय होगा जो सखियों से राम जी वार्तालाप कर रहे हैं। सखी कहती है कि भंजहु चाप गुमान न लावो। बोले तुमसे नहीं टूटता। तो राम जी बोलते कहते हैं फिर? बोले सिया जू की कृपा है, भाग्य मनावो। क्यों कि मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। मिली जनकपुरी ससुरारी, गारी मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी। क्या बात है? और एक दूसरी बात बोले मघवा मुनितिया मध्य शिला के। मघवा मुनितिया मध्य शिला के और प्रकट करी पग धूर छुला के। जो अहिल्या का उद्धार हुआ था वो बात बता रही है लड़की कि प्रकट करी अरे पग धूर छुला के। बोले एक बात और बताओ, हो राज कुमार यमदारी, गारी मिथिला की। हो राजकुमार यमदारी, गारी मिथिला की। मिथिला मेरे राम मेरे धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। धनुष यज्ञ सुन ब्याह उमंग में, बिन चीती कौशिक मुनि संग में। क्यों बन आए कमंडल उधारी,
गारी मिथिला की बनियाए कमंडल उठारी। और एक बात बोले सुंदरता अभिमान नसीना, बोले आप सुंदर हो इसका भी घमंड मत करना। राम जी हाथ जोड़े खड़े, बोले क्यों? बोले सुंदरता अभिमान नसीना, पानी चले पर आयो पसीना। बोले तुम्हारी कोई औकात नहीं थी धनुष तोड़ लेते। बोले फिर टूटा कैसे? बोले निरखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की निरखी जब जनक दुलारी, गारी मिथिला की। क्या बात? धन ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। गारी मिथिला की। और फिर सब सखियां हाथ जोड़ती हैं अंत में, कहती है प्रभु क्षमहु चूक राजेश हुताते। बोले हम तुम्हें गालियां दे रहे सो तो ठीक, लेकिन तुम हमको क्षमा कर देना प्रभु, आप बुरा मत मान जाना। तो देखिए राम लक्ष्मण दोनों आहा पानी की तरह ठहरे हुए हैं बिल्कुल। राम जी पर तो कोई फर्क ही नहीं, कुछ भी कहो राम जी तो बस ऐसे बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी ऐसे जरूर देख रहे हैं। हाँ तो लड़कियां कह रही हैं अरे प्रभु क्षमहु चूक राजेश हुताते, और गारी देत सियाजू के नाते। क्यों? हम तुम्हारी सरहज सारी, गारी मिथिला की। हम तुम्हारी सरहज सारी, गारी मिथिला की। क्या बात है? तुम्हारी मेरा राम, मेरे प्रभु मेरे, हम तुम्हारी सरहज सारी, गारी मिथिला की। हर ध्यान